अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल इमरान की आयत नंबर 3 से लेकर 6 तक उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करूंगी। वीडियो का आगाज करती हूँ। उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी जो पहली किताबों की तस्दीक करती है, और उसने इससे पहले तौरात और अंजील नाज़िल फरमाई, लोगों को हदायत देती, और अल्लाह ने हक को बातिल में फर्क उतारा। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, इनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। नाज़रीन, ये आयत नंबर 3 और 4 का तर्जुमा है। अब इनकी तफसीर आपसे शेयर कर लेती हूँ। अपने से पहले की किताबों की तस्दीक करती है। इससे मालूम हुआ कुरान पाक के बाद कोई किताब आने वाली नहीं और ना कोई नया नबी तशरीफ लाने वाला है, क्योंकि कुरान ने गुज़िश्ता किताबों की तस्दीक की है, बाद में ना किसी किताब के आने का तज़किरा किया और ना इसकी बिशारत दी, जबकि कुरान पाक को खुद तौरात और अंजील के बाद आना था। इसलिए इन किताबों में कुरान की बिशारत पहले से दे दी गई। अब नाज़रीन, आयत नंबर 5 का तर्जुमा। बेशक अल्लाह पर कोई चीज पोशीदा नहीं, ना जमीन में ना ही आसमान। अल्लाह पर कोई चीज पोशीदा नहीं से मुराद ये है कि आसमान और जमीन की हर चीज हर वक्त तमाम तर तफसीलात के साथ बगैर किसी की तालीम और खबर के जानना अल्लाह की सिफ्त है। ये वस्फ किसी बंदे में नहीं, क्योंकि मखलूक को जो इल्म है वो अल्लाह के बताने से है, और वो भी मतनाही और काबिल फना है, यानी इसकी कोई ना कोई इंतहा है और वो खत्म भी हो सकता है। नीज वो तब से है जब से अल्लाह ने बताया, और तब तक है जब अल्लाह चाहे। जब तक अल्लाह चाहे, ऐसे इल्म को इल्म अताई कहते हैं। जैसे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा मैं आपको बयान कर देती हूँ। और हम यूं ही इब्राहिम को आसमानों और जमीन की बादशाहत दिखाते हैं। नाज़रीन, ये सूरह अल इनाम की आयत नंबर 76 है। इस आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुशाहिदे अर्ज़ और समा के जरिए इल्म अता किए जाने का जिक्र है। अब आयत नंबर 6। नाज़रीन, अब मैं आपको आयत नंबर 6 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान कर देती हूँ। वही है जो माओं के पेटों में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरत बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जबरदस्त है हिकमत वाला। नाज़रीन, वही है जो माओं के पेटों में तुम्हारी सूरत बनाता है। इससे मुराद ये है कि एक बेकदर चीज को इंसानी शक्ल में ढाल देना, इसे मर्द या औरत, काला या गोरा, खूबसूरत या बदसूरत बनाना अल्लाह की कुदरत से है। माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाना, इसमें रूह फूकना, इसकी तकदीर लिखना, ये सब कुछ फरिश्ता करता है। लेकिन फरिश्ता चूंकि अल्लाह के हुक्म और इख्तियार से करता है, लिहाजा फरमाया है अल्लाह ही जानता है जो माओं के पेटों में तुम्हारी सूरत बनाता है। चुनाचे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक की किल्लत इसकी माँ के पेट में 40 दिन तक जमा रखी जाती है, फिर वो खून के लोथड़े की सूरत हो जाता है, फिर गोश्त की बोटी की तरह हो जाता है, फिर अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जिसे 4 चीजों का हुक्म होता है। इसे कहा जाता है इसका अमल, इसका रिज्क, दुनिया में रहने की मुद्दत, और बदबख्त या शहादत मंद होना लिखो, फिर इसमें रूह फूंक दी जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।